सभी को शनिवार मुबारक हो। बुला ही लिया आपने। पहली बार शनिवार को रखा गया है। हरिओम हरिओम। करें वाणी के बारे में कोई बात। मुझे अभी वाणी में बता रहे थे कि दही को हम दोनों काफ़ी देर तक उसको मथते रहते हैं, उसमें झाग आ गए, उसको कभी महसूस नहीं होता, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए हमें ज्ञान समझने में भी टाइम लग जाता है। कुछ लोग जब भी नहीं समझ पाते, फिर वाणी में बता रहे हैं, बहुत अच्छा है। घर में जो मक्खन निकालते हैं ना, क्रीम इकट्ठी करते हैं प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी, फिर 5 दिन बाद 7 दिन बाद उसमें तो जामन लगा के या उसको मथनी से मथ के फिर मक्खन निकालते हैं। यदि 5 मिनट मक्खन ना निकले तो क्या आप उस मलाई को छोड़ देते हो या लगे रहते हो? क्यों नहीं निकल रही? कहीं ठंडा तो नहीं है, कहीं गर्म तो नहीं है, कहीं टेम्परेचर ऐसा तो नहीं है, तो ठंडा पानी डाल ले, थोड़ा ऐसा कर ले, देखते हो ना उसका टेम्परेचर। एक मक्खन निकालने के लिए भी आप अपना यत्न नहीं छोड़ते हो जब तक वो छाछ अलग और मक्खन अलग ना हो जाए। उद्यमेन ही सिद्धन्ति, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथा, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि केवल मन में सोचने मात्र से। ना ही सोते हुए अजगर के मुंह में सिंह प्रवेश करता है स्वयं से। उसको भी अपना जो प्रयास है मुख खोलना पकड़ना वो करना पड़ता है। तो जो आपका सत्संग में उद्यम है, चर्निंग का उद्यम, यहाँ कौन सा उद्यम है? चर्निंग। जैसे मक्खन का एग्जाम्पल दिया, मक्खन में चर्निंग होती है लगातार, ऐसे ही यहाँ पे भी आके आपकी लगातार चर्निंग। चर्निंग का तात्पर्य है विचार से। ये विचार हमारा 24 घंटा चलना चाहिए। क्या कभी आपने देखा है कि सोते हुए भी विचार चलता है? किसने अनुभव किया? घर ने किया है। ओके। मतलब यदि एक बार विचार आरंभ हो गया तो इसकी शर्त नहीं है कि आंखें खुली होंगी तो विचार चलेगा। जिस विचार के साथ आप सोए, सवेरे उठने पर वो ही विचार चल रहा था। शरीर सुप्त अवस्था में है या जागृत अवस्था में, चर्निंग से उसका दूर दूर तक लेना नहीं है। इसीलिए बोला गया 24 घंटा विचार। विचार चाबी है विवेक की। जितना जितना विचार उतना उतना विवेक जागृत। अमूमन प्रश्न पूछते हैं
कि इस बात से नहीं उठ पा रहे, गलती हो जाती है, घर में क्रोध आ जाता है, एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, ऐसे अनेक बातें जो ज्ञान के अनुसार ठीक नहीं है। तो बोले ऐसा क्यों होता है? उसका एकमात्र कारण है विवेक का ना जागा होना। यदि आपका विवेक जागा है कि दांतों के लिए ब्रश करना अनिवार्य है, तो क्या आपसे इस कर्म में भूल होगी या नैमित्तिक कर्म प्रतिदिन स्वतः हो जाएगा? स्वतः क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका विवेक जागृत है कि ये दांतों के लिए अनिवार्य है। छोटे बच्चे का विवेक इस संबंध में नहीं जागा, तो आपको उसको रोज रोज बोलना पड़ता है, ब्रश किया है प्रीति, ब्रश किया? किया, जरूर किया। पूछना पड़ता है। क्यों ऐसा हो रहा है? विवेक जागने के बाद स्वतः ही ठीक कर्म होने लगता है। अच्छा, विवेक कैसे जागा? विचार के बाद। विचार में आपका अनुभव भी शामिल है। विचार में आपका अनुभव आ गया कि नहीं करने पे दांतों में कीड़ा, दांत खराब, अनेकों दांतों की बीमारियां। ऐसे ही विचार में अनुभव साथ में जुड़ा होता है। एक विचार है अनुभव रहित, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। एक विचार है अनुभव सहित, उसका परिणाम अच्छा होगा। साथ साथ ट्रेवल करना है, साथ 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 करने में आनंद आता है ना। हामी भरते हो ना साथ साथ चलने पे। तो विचार चाबी है विवेक की। विचार की एक शाखा है, वो है अनुभव। इन दोनों से चलने पर विवेक जागृत होता है। सभी ने लाइन सुनी है, सत्संग बिन विवेक ना होए। सबने सुनी होगी, पर क्या कभी इसके ऊपर विचार किया? सुनी, अच्छी बात है, सबने सुनी होगी या पढ़ी भी होगी या कथाओं में बात आई होगी या टीवी पे आई होगी या व्हाट्सएप पर आई होगी। सत्संग बिन विवेक ना होए। अब सत्संग क्या करता है? सत्संग का क्या रोल है? जब आप 1 घंटा सत्संग हॉल में बैठते हो, तो सत्संग में बैठने पर आपका देह से कनेक्शन कट होता है और आपका जो जगत है उससे भी कनेक्शन आपका कट होता है। कितनी बार आपको देह का भान नहीं होता कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपका नाम क्या है, आपका धंधा क्या है। कितनी बार ऐसा अनुभव होता है किसी को या नहीं होता? ध्यान नहीं होता कौन है आप, विस्मृति हो जाती है ना। देह से कनेक्शन कट और बाहरी दुनिया जगत से कनेक्शन कट। और ये सबसे अच्छी स्थिति या मौका है विचार को जागृत करने का। ऐसी अवस्था में जो विचार जागृत होता है वो सीधा विवेक तक जाता है। किसी किसी दिन कोई पॉइंट अंदर में ऐसा लगा होगा, सुनते सुनते विचार भी हुआ होगा, एकदम से विवेक तक पहुंचा होगा। एक नई विजडम आपकी धरोहर बनी होगी, नई विजडम के आप अधिकारी बने होंगे, एक नई कॉन्शियसनेस अंदर में आई होगी। भले रोज ना हो पर कभी कभी तो होता होगा।
फिर उसका असर आपके जीवन पे स्वतः ही आ जाता है। ये ऑटो प्रोसेस है। जैसे ही विवेक तक बात पहुंच गई, ऑटोमेटिक वो खून में उतर गया। आप बोलते हो हाँ वैसा पहले जैसा तो नहीं होता, अब मैं ऐसे तो नहीं करता। पर ये हुआ कैसे, क्या प्रोसेस था? वहां तक पहुंच गए, पर कब पहुंचे कैसे पहुंचे वो नहीं पता लगा। नहीं पता लगा ना, क्योंकि सुना, विचार भी तुरंत हो गया, और वो विवेक की चाबी भी खुली और वो बदलाव आ गया स्वतः ही। इसीलिए बोला सत्संग बिन विवेक ना होए। क्या ऐसी संभावना घर बैठने पर है? सालों से बैठे हो, रोज उठते हो, रोज नाश्ता करते हो, रोज ब्रश करते हो, रोज ऑफिस जाते हो, सारे घर के क्रियाकलाप रोज होते हैं। क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ बैठने पर जो कनेक्शन कट होता है, हमें सुखी दुखी करता है संबंध, देह से संबंध, मन बुद्धि से इंद्रियों से संबंध। तो यहाँ चाहे कुछ देर के लिए कटे वो संबंध, पर उसका एक छाप अंदर में पड़ जाती है, एक फायदा आपको उसका पड़ जाता है। जो जीवन के आयाम फिर आगे आते हैं, उसमें आप देख पाते हो हाँ भाई फायदा है। देख पाते हो ना, अपने आप से यस होती है। तो सत्संगियों को यार दोस्त बनाने से अच्छा अपने विवेक को अपना, अपने विचार को अपना संगी बना लो, दोस्त बना लो। जिसका विचार संगी है ना, भगवान का विचार संगी था। देखो आप लोग लेडीज पार्लर जाती होंगी, जेंट्स बार्बर शॉप में जाते होंगे शेव के लिए, कटिंग के लिए। वहां पर आजकल तो वेटिंग भी होती है, थोड़ी देर वेट भी करना पड़ेगा। तो क्या उस वेटिंग टाइम में आप विचार कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अच्छा कटिंग हो रही है, तो कटिंग में आप कुछ कर तो नहीं रहे, बॉडी स्टिल है, उस समय भी विचार कर सकते हो। सभी डॉक्टरों के पास भी जाते होंगे, और डॉक्टर के पास भी वेटिंग करनी पड़ती है। तो हम यदि विचार करें वहाँ इस डॉक्टर की कितनी अर्निंग होगी, एक पेशेंट से इतने लेता है, 10 से कितने लेगा, शाम को बैठता है इतने हो गए, महीने के कितने हो गए। तो ये विचार करें, या अपने आत्म उद्धार का विचार कर लें। नॉर्मली व्यक्ति यही करता है, इसका पार्लर तो बहुत चलता है, कितने कमाली होंगे, इसने बिल्डिंग तो अभी खरीदी है ना पार्लर खोलने के बाद। तो ये विचार आपको कमजोर करेगा या उन्नत करेगा? हुआ तो विचार, पर उसका फायदा या नुकसान? एक ना न्यूरो डॉक्टर था, न्यूरोलॉजिस्ट, खास उसकी प्रैक्टिस चलती नहीं थी। तो एक पेशेंट था, वो दिखाने गया, जाने पर उसने बुला लिया, आ जाओ। तो उसको क्या बीमारी है? उसने बोला मुझे ना अजीब अजीब से ख्याल चलते हैं, अजीब अजीब ख्याल जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब कुछ है। बोले क्या, जैसे कोई एग्जांपल तो दो। बोले जैसे मैं यहाँ आया, मैंने देखा अरे न्यूरोलॉजिस्ट, एमडी भी है, बोले कितना बड़ा क्लिनिक है, इस डॉक्टर ने पहले एमबीबीएस की होगी,
1-2 करोड़ खर्चा हुआ होगा, फिर पीजी करी उसमें इतना खर्चा हुआ, फिर क्लिनिक और खोल लिया उसमें इतना खर्चा हुआ, इसके पास पेशेंट है नहीं, कितनी परेशानी होगी, ऐसे अजीब अजीब ख्याल मुझे आते हैं। तो डॉक्टर ने बात सुनी, डॉक्टर को डिप्रेशन हो गया, वो बीमार हो गया। ये बात तो मैंने सोची नहीं कभी कि पेशेंट नहीं है। बीमार कर दिया। ये जो आत्म विचार है, यही विचार शून्य की अवस्था में लेके जाता है। सीधा विचार शून्य की अवस्था प्राप्त नहीं होती, ना किसी को हुई आज तक। विचार के बाद ही विचार शून्य की अवस्था आती है। इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। पूरी हिस्ट्री आप उठा लो, कितने अवतार देखो, कितने साधु संत रियलाइज्ड पर्सन्स, कुछ भी आप देखो, सभी ने विचार को अपना संगी साथी बनाया। अभी आपको कोई बीमारी है और आपको क्रेविंग होती है। इंसान को क्रेविंग उस चीज की होती है जिस चीज की मनाही होती है। जिसको शुगर मना है उसकी क्रेविंग मिठाई के लिए, जहाँ मीठा दिख जाए और अधिक क्रेविंग। जबकि मिठाई के अलावा हजारों पदार्थ हैं जो वो खा सकता है। अटक कहाँ पे, कहाँ क्रेविंग, मीठे के लिए। आप तो खा सकते हो, आप पे अलाउड है, कितनी भी क्रेविंग हो चाहे। तो यदि उसके पास विचार है कि शरीर को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, तो ये पदार्थ इसको नहीं देने का है, तो बचेगा या नहीं बचेगा। और जिसके पास विचार नहीं है वो बोलेगा खा के बाद में एक गोली एक्स्ट्रा खा लेंगे, यही करेगा ना। वो विचार से अपनी इच्छाओं वासनाओं को वश नहीं करेगा। बोले चाय फीकी तो पी नहीं जाती, शुगर फ्री लेके आऊंगा आज। वो पान बाकी से अधिक ज्यादा नुकसान करती है। शुगर फ्री शुगर से अधिक नुकसान करती है। ये डॉक्टर थोड़ी बताएगा कि नहीं हम तो अब शुगर फ्री डालते हैं। सोचो, जो शुगर का काम करे और शुगर ना हो तो वो क्या चीज होगी। यदि ऐसी चीज होनी थी तो भगवान बना के भेज देता ना। भगवान पागल है, वो बना देता। शुगर फ्री भी बनाई है मैंने, आवश्यकता नहीं थी ना उस चीज की तो नहीं बनाई गई। विचार वाला पहले उस बात की इंक्वायरी करता है। जो विचार शून्य है वो बस वो जानवर की भांति है। विचार शून्य कौन है, विचार शून्य का क्या अर्थ ले रहे हैं अभी, जो विचार नहीं करता, वो अवस्था नहीं। जिसका विचार शून्य है, जो विचार नहीं करता, वो क्या है, जानवर की भांति है। जानवर की जूनी कैसी है, खाना पीना भोगना, उनका पशु समान। मानुष जन्म पाई के जिनी न जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना उनका पशु समान। ज्ञान से ही तो विचार स्टार्ट हुआ। ज्ञान कैसे शुरू हुआ, सत्संग में आने से। और ये ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग में, और सत्संग मिले प्रेम नगर में। कोई जाने ना, पर आप तो जानते हो। कोई ना जाने तो ना जाने, हमें क्यों जनाने का किसी को। आपने जाना कि नहीं जाना है बताओ। और क्या सुने वाणी में। एक वाक्य बहुत बारी सुना भगवान के मुख से
वो समझ नहीं आया कि संत की दाढ़ी अच्छी थी कुत्ते की मूंछ, ये वो समझ कोई नहीं दृष्टांत है, आया। वो निकालेंगे फिर लाके आपको बताएंगे। कई बार सुना कोई है, दृष्टांत है, हाँ पूरा तो रेफरेंस नहीं आया ना, खाली एक लाइन ही आई थी ना। पूरी वाणी में ये सबसे बढ़िया लगा विचार भी हमें, अगर रात को भी विचार करें तो सुबह भी हमें विचार अच्छे विचार रहेगा कि प्रीति ने वो हमने पुरुष करा नहीं करा, या हमारे हमने पुरुष किया नहीं किया, या हमने कोई काम ऐसा किया नहीं किया। देखो विचार है ना कि आपको पता है कल अच्छा विचार, सत्संग रखा है सैटरडे को, मुझे सेवा भी करनी है, तो विचार वाला क्या करेगा, अपने टाइम से आधा घंटा पहले उठ जाएगा। टाइम में गड़बड़ क्यों होती है, हमेशा डिले क्यों रहते हो, हमेशा ऑन टाइम क्यों नहीं हो? क्योंकि विचार की कमी है बस, और कोई कमी नहीं है, विचार की कमी है। भगवान की इतनी सुंदर बात है, एन अर्ली राइजर इज अप बाय 50%। जो थोड़ा आधा एक घंटा पहले उठ गया उसके पास 12 घंटे एक्स्ट्रा हो गए, इज अप बाय 50%। 24 के क्या हो गए, 36 घंटे हो गए। पूरे दिन की जो भाग दौड़ है ना, शरीर से भी होती है और मन से भी वो व्यक्ति दुखी होता है। केवल विचार से क्या होगा, आधा एक घंटा पहले उठ जाओ, धीरे धीरे काम भी हो गया, मारा मारी भी नहीं हुई, सत्संग भी ऑन टाइम पहुंच गए। विचार से तो होगा ना, या बिना विचार के होगा बताओ? भगवान बोलते थे कि यदि कल आपको जाना है, कहीं काम से जाना है, मीटिंग है, तो रात को ही आप अपने कपड़े सेट करके रखो कि मुझे ये पैंट पहननी है, शर्ट पहनना है, सूट पहनना है। रात को निकालो, रात को प्रेस करके तैयार करके रखो। अच्छा, यही काम यदि सुबेरे किया जाए, काम का प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? तो ये जो मैनेजमेंट है घर का, ये विचार से और अच्छा हो सकता है कि नहीं? सभी इस परिप्रेक्ष्य में सोचो, जो गड़बड़ियां आपसे हो रही हैं, केवल विचार की कमी है। आपको पता है ये चीज खत्म है, क्या आपने अपने मोबाइल में कोई नोटपैड बनाया कि जो भी काम या कुछ ऐसा घर का होगा, ये सामान करना है, लाना है, शॉपिंग है, वो मैं इस लिस्ट में बना देंगे, डाल देंगे, ताकि ऑफिस से निकलते खोल के देखेंगे क्या काम था। नहीं तो क्या होगा, घर पहुंचते ही जैसे ही आपने कदम रखा, अरे बाप रे बाप, वो चीज तो मैं लाई नहीं, सुबह सोचा था शाम में लेके चलूंगी जब वापस जाऊंगी। अच्छा होगा कि नहीं होगा ये बताओ? खाली क्या है, विचार की कमी। आप चली गई भी तेलीवाड़ा, बड़े बाजार भी चले गए, होके भी सारा सामान ले आए, अरे बाप रे बाप, बेटे का सामान तो लिया ही नहीं। ये सब क्या है और क्यों हो रहा है, इसका विचार करो। ये गलतियां अमूमन हर व्यक्ति से प्रतिदिन हो रही हैं। उससे टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, मूड वेस्ट, मूड भी खराब होता है। स्वयं के विचार की कमी और स्वयं का मूड खराब, इसके लिए कोई बाहरी कारण है या आप स्वयं कारण हो? तो यदि छोटी छोटी बातों में परिवर्तन लाएं तो जीवन पहले से सुगम, सरल, अच्छा, मधुर हो जाएगा कि नहीं? क्यों, बड़ा आत्मज्ञान थोड़ी बता दिया, आत्मा थोड़ी सिखा दिया आपको, है तो टके टके की बात है ना घर की। बोले ये तो हमें पता है, पता है तो फिर करते क्यों नहीं भाई साहब? रोज रोज क्यों फेल हो रहे हो? आपकी किचन है, आपको पता होना चाहिए किचन में क्या क्या सामान है और क्या पेंडिंग है, क्या आने का है। यदि सप्ताह में एक बार शॉपिंग है, 10 दिन में है, तो आपका मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए ना। मैनेजमेंट ठीक होता है विचार से। भगवान के यहाँ यदि 500 लोग नीचे प्रसाद खाने आ रहे हैं 1 बजे लंच पे, छोटा सा नीचे बेसमेंट में हॉल था, नीचे उसमें कोठरी बनी हुई थी, कोठरी में पूरा सामान ऐसे सेट था, प्लेटें 500 ऐसे कैसे लाइन से लगी हुई हैं, कटोरियाँ लगी हुई हैं, ग्लास लगे हुए हैं,
टाइम पे खुला, सबने प्रसाद खाया, नीचे गंगा बह रही है, बर्तन हाथ किया धुले, धुले पूछे गए हाथ किया, सब सेट हो गया वापस का वापस। 2-2:30 बजे तक नामो निशान नहीं, यहाँ कोई ऐसा हुआ भी था खेल। 500 लोग आए, खाना भी खा जाए और छुट्टी। और आपके घर में 5 आ जाए तो सोचो क्या हाल होता है। 5 दिन पहले से नानी याद, 5 लोग आएंगे, संडे की छुट्टी करूं कि नहीं करूं, बोल दूंगी कोई गेस्ट आ रहे हैं, सत्संग भी गया भाड़ में है, सत्संग भी गया, टेंशन रख ली, 5 दिन और खराब करे सोच सोच के, पता नहीं क्या होगा, अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। विचार की कमी, मैनेजमेंट की कमी। आपका जीवन कैसा है? आपके घर यदि जाएं, आपकी अलमारी देखें, आपकी किचन देखें, और सबसे लास्ट में जो जरूरी है आपका डस्टबिन देखें, आपके जीवन का पता लग जाएगा, आपकी व्यवस्था, आपका मैनेजमेंट। भगवान का तो डस्टबिन भी चमकता हुआ, पॉलीथीन भी बिल्कुल एक्यूरेट साइज की, यानी सब्जी में थैली आई, ठोस दी उसमें, आधी फट गई, चल कोई बात नहीं लगा दे। उनकी थैली अलग फिक्स है ना, एक पैकेट आया हुआ है साइज का, प्रॉपर डलेगा, भरने पे पूरी गांठ लगेगी, वो डस्टबिन में जाएगी, कूड़े में जाएगी। तो केवल ऐसे बाहर से मिलने से नहीं, पर आप कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या भगवान बोलते हैं आपके बारे में हम सब बता सकते हैं, आपके बारे में हम सब बता सकते हैं, बस केवल आप बता देना आप किन लोगों का संग करते हो। नई बात, आपके बारे में सब पता लग जाएगा, बस इतना बताना आप किन लोगों का संग करते हो। जिनका संग होगा वैसे आप होंगे कि नहीं होंगे। आप 1 महीना बुकी का संग कर लो, क्या आईपीएल चल रहा है, बुकी का संग करो, रोज वो बताएगा आज 3 लाख कमाए, आज 2 लाख कमाए 1 घंटे में। 1 महीने के बाद आप बोलो यार मेरे भी लगा दे इसमें 50 लाख, मेरे को भी करा दे बुकी वाला धंधा, नहीं कहोगे? असर आ गया ना। और आपका असर चढ़े, वो बोले 1 महीना, अरे मेरे को लेके चलो दादा भगवान की बगिया में, कौन सा अच्छा है? आपका असर चढ़े ना। पर अब ये कमजोर हैं तो सामने वाले का असर आप पे चढ़ जाता है। उसकी लाइन ऐसे आती है, मैं आपके बारे में सब बता दूंगा, बस इतना बताना आप किनका संग करते हो। ठीक लग रही है बातें, अटपटी लग रही है। पीती तो जाते ही आज चेंज कर देगी घर को, बाई चांस आगे को तुझे देख लिया तो घर जाती वो चला मालिक को अलमारी खोल के दिखा चला, आज ही लगाऊं कि अलमारी अपनी। ये सबसे बढ़िया बात है, इससे वाकई पता चल जाता है कि उनका जीवन कैसा है। सबसे बढ़िया आपकी जो हैंकी है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, रुमाल है, वो भी एक लाइन से प्रॉपर लगे होने चाहिए। सॉक्स की लाइन अलग से डब्बे में अलग होनी चाहिए, प्रॉपर आपका सेगमेंटेशन होना चाहिए ना, अलग अलग सेगमेंट्स होने चाहिए, ये इस चीज़ का, ये इस चीज़ का, ये इस चीज़ का, ज्वेलरी का ऐसे। आजकल तो प्रॉपर डब्बे आते हैं अलग से, कि ईयर रिंग्स हैं वो ईयर रिंग्स ऐसे लाइन से लगा सकते हो, बैंगल्स ऐसे लगा सकते हो, तो सारी सुविधाएं तो आजकल हो गई है ना। तो मैनेजमेंट करने में क्या दिक्कत है आप सोचो, मीशो पे सर्च मारो, ऑर्डर करो, घर पे आ जाएगा सामान, अगले दिन मैनेजमेंट फिट। भी सबसे बढ़िया मैनेजमेंट का लगा। कल हमारे साथ ऐसी वो इन्होंने 2-3 आइटम बताए, बढ़िया आई हुई थी, फिर भी 1-2 आइटम फिर भी रह गए। तो इसलिए आपके लिए तो बोला है ना, मैं देख रहा था ना आप छोड़ के आ रहे हो सामान, फिर घर जाके डांट पड़ेगी, वो क्यों नहीं लेके आए, अरे बाप रे भूल गया, क्योंकि ध्यान कहीं और होता है ना। बहुत अच्छा लगा मैनेजमेंट का, आगे से ध्यान रखो। ध्यान रखो, पड़ोसन को देखना बंद करो।
बुरा ना मानना, जोक था। बुरा ना मानो, सैटरडे है। गुरु जी सबसे बढ़िया बात आपने ये बोली कि आप गुरु शब्द की जगह आप तो चेहरा देख के पहचान लेते कौन क्या चल रहा है। सबसे चलो बढ़िया वाणी आपने चली हुआ था ना घटना, तभी तो वाणी चली ना। बहुत अच्छा। आप जैसे भाव लेके आते हो ना, सब इस यूनिवर्स में है। मंद मंद मुस्कुरा रही है ज्योति। हाँ, नहीं नहीं, अपनी बात कर, वैसे नहीं, ये गलत रवैया है। डॉक्टर को डिप्रेशन में डाल दिया बेचारे को। अच्छा, अच्छी बात है। कुछ भी उठा के ले जाओ ना, सब बढ़िया यहाँ से तो। हैं? बंद हो गई, हाँ। और क्या क्या अच्छा लगा, सभी बात करेंगे आज। जो नहीं बोलेगा उसकी आज पिटाई। डंडा कहाँ है प्रीति? डंडा कहाँ है हमारा? रखा है? अच्छा, अंदर है। मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा, विवेक जागृत होने से स्वतः ही सही कर्म होने शुरू हो जाते हो भी रही है ना, जिस संबंध में जागृत है। जो आपकी दुकान है उसको शाम को ताला लग जाता है या खुला छोड़ के आते हो? क्यों लगता है ताला? वो विवेक जागा हुआ है ना भैया, ताला लगाना है, माल है अंदर। विवेक जागा हुआ है पूर्ण रूप से। शराब भी पियोगी तो भी ताला लगा के आओगे, कमाल की बात आप देखो। शराब भी पियोगी तो भी ताला लगा के आओगे, कितना जागृत है। हाँ, विचार है विवेक की चाबी, बिल्कुल ठीक। विचार वाला इंक्वायरी करता है ना, और विचार शून्य जो विचार करता नहीं करता, है, हाँ, वो पशु की तरह व्यवहार पशु की समान है, पशु के समान। विचार ही विचार शून्य की अवस्था में लेकर हाँ, विचार कर कर के ही विचार शून्य के बाद। विचार शून्य के दो अर्थों में लिया, देख लो। विचार शून्य एक बोला हमने, जो विचार नहीं करता उसका विचार शून्य है, उसका विचार शून्य है। एक विचार कर करके विचार शून्य की अवस्था में पहुंचा जा सकता है। तो शब्दों का किस किस प्रकार इस्तेमाल किया गया वो मायने रखता है ना, अपने आप में थोड़ी कोई मीनिंग है। जैसे हमने इस्तेमाल किया उसका अर्थ निकल गया। तो आपने बताया ना, यारों दोस्तों को अपना बनाने से अच्छा क्या, दोस्त हाँ, दोस्त बनाना है तो विचार को बना लो। भगवान अपने विचार और कहाँ नहीं कर सकते। डेली कईयों का आधा पौना घंटा ट्रैवलिंग में जाता है, ड्राइविंग करते हैं, उस समय दूसरी गाड़ियों को देखना, अच्छा ये नया मॉडल आ गया, अरे ये कौन बैठे ड्राइवर चला रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ठीक चला रहा है। अच्छा, वो अच्छा है कि अपनी ड्राइविंग में ध्यान दे के विचार कर ले। करते तो दूसरे का ध्यान हमेशा खड़े खड़े। इतना चस्का है ना मन को कि बस दूसरे का विचार करें, दूसरे के बारे में सोच। चस्का है मन को, ड्रग एडिक्टेड है आपका मन। वही रोगी बने हुए हैं, अजीबोगरीब ख्याल। हाँ, अजीबोगरीब। इतना पैसा खर्च किया होगा एमबीबीएस में, फिर एमडी में, कितनी मुसीबत में होगा ये डॉक्टर बेचारा। कहीं भी विचार कर सकते, कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी। टॉयलेट जाते हो 3-3 बार दिन में, तो वहां क्या करो? मोबाइल चलाओ या विचार करो। खोल खोल के चलाते हैं टॉयलेट का, नेटवर्क आ जाए एक बार ही। ऑटोमेटिक चलते, राइट बोल रहे हो, स्वतः ही चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आओ प्रभु। मुझे विचारों समझ में आया, हम लोगों को नहीं बदल सकते, अपना आप को बदल। ये भी विचार है ना, अच्छा विचार है ना आपकी कविता। जीवन हमारा विचारों की गंगा। जीवन है हमारा विचारों की गंगा। सुन लो भाई साहब, आपके लिए बोल रहे हैं। हाँ हाँ, जीवन में हमारा है विचारों की गंगा, विचार ही बनाए हमारा संगी बुरा और चंगा। संगी बुरा और चंगा। बुरा और चंगा, विचार ही बनाए ज्ञानी और ध्यानी, विचार ही हमें करे संसार में। विचार ही बनाए ज्ञानी और ध्यानी, विचार ही करे हमें संसार में। संसार में गंगा। अच्छा, विचार ही हमें उठाते हैं और विचार ही गिरा देते हैं ना। पर इसके प्रति अलर्टनेस होनी चाहिए ना, अलर्टनेस होनी चाहिए। गुरुजी, मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया, जैसे मैं जाती हूँ दिल्ली स्कूल रिक्शा से, तो मैं कई दिन से सोच, मतलब करीब
विचार वैसे चलते थे, ये छोड़ के फिर मैंने क्या किया, मैंने देखना छोड़ दिया, हम्म। अपने पे ध्यान दिया, वो विचार चलने बंद हो गए। पता नहीं कितने धंधे कर लिए आपने विचार कर करके, ये शॉप ऐसे मैं खोल लूं, मैं बिजनेस कर लूंगी, मैं रिटायर होंगी, मैं ये कर लूंगी। कितने तो धंधे रोज कर लेते हो आप, सोच सोच के। जिस दिन छोड़ा मैं सुखी हो गई। अपना धंधा संभल नहीं रहा, नए नए धंधे रोज खोल लेते हो। खोल लेते हो कि नहीं? हाँ जी, सत्संग में आने से गलत जगह से कनेक्शन कट जाता कट जाता है, हाँ संबंध कटता है ना। अपना रंग चढ़ा दिया, वो दूसरे का रंग मत चढ़ा। हाँ, अपना रंग चढ़े दूसरे का नहीं। काम करते समय कुछ भी काम करते करते वो सिस्टम का विचार कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो इसको कितना अच्छा बताया कि आत्म विचार से शून्य की अवस्था में जा सकते हाँ, वही साधन है ना, हैं। वही साधन है। वही साधन है, और कोई देह में साधन जाते नहीं। तो विचार कट हो जाते हैं हमारे। आपके पास विचार है तो आप विचार से अपने दिमाग से कर सकते हैं। हाँ, विचार है तो सत्संग में आते आते देह और जगत का काम खत्म हो जाता है। कट जाता है ना, कनेक्शन संबंध कट जाता है ना। इसलिए सबसे अच्छा जो है ना अनुभव सत्संग में ही होता है। इसलिए ऑफलाइन सत्संग की महिमा है, ऑनलाइन का वो इम्पैक्ट आ ही नहीं सकता है। वहाँ 2% इम्पैक्ट है तो यहाँ 100% इम्पैक्ट है। मैनेजमेंट ठीक होता है विचार से। हम्म, मैनेजमेंट ठीक होता है विचार हाँ, मैनेजमेंट ठीक होगा विचार से। आज जाते ही सब चेंज करेंगे, ठीक है मीनाक्षी जी, सभी जाके घर अपना सेट करेंगे। सबसे विवेक मिलता है, विवेक से विवेक को अपना साथी बनाओ। विवेक को साथी बनाओ, बहुत सुंदर। मुझे ये फील भी किया, सत्संग में बैठते कई बार सब कुछ भूल जाता है। भूल जाता है ना, भूल जाती है सब, कोई याद कुछ याद नहीं होता। बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपके संग से आपका नेतृत्व पता चल जाता है। आपके संग से संग से, हाँ, मैं आपके बारे में सब बता दूंगा। बस इतना बताना आप किनका संग करते हो। दादा आपने बताया था कि विचारों की शर्त नहीं है कि वो जागृत अवस्था में है, वो सोते हुए भी आप हाँ, सपन में भी आप कर सकते हो। भजन गुनगुनाते हुए सो रात को, सुबह वही भजन मिलेगा, वही लाइन चल रही है, वही गारंटी से मैं लिख के दे सकता हूँ। तो संसार का, माया का, संसार वालों का, राग द्वेष का चिंतन करके सोएं या कुछ सत्संग की बात लेके सोएं। तभी भगवान बोलते थे रात को सोने से पहले वाणी पढ़ लो या वाणी सुन लो। अब तो सुविधा हो गई, कान में हेडफोन ठोस लो, वीडियो चलाओ, वाणी सुनो, सो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा हेडफोन ही तो खराब होगा, 5-7-10 दिन नया खरीद लो। तो कभी कंधे के नीचे आ गया, कभी कहीं अटक गया, खराब हो गया। एक कान का खराब तो दूसरा तो चलेगा ना, उसे और चलाओ। एक मक्खन निकालने के लिए भी अपना प्रयत्न नहीं छोड़ते जब तक कि मक्खन और छाछ अलग 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 ना हो जाए। हाँ, चर्निंग पूरी करते हैं ना। हमने बताया कि एक विचार है अनुभव रहित, उसका विचार करें, या एक है विचार अनुभव सहित। हाँ, अनुभव रहित, अनुभव सहित, दोनों का भी असर अलग है ना। मेहनत करेंगे ना फल प्राप्त नहीं होता, जैसे कि सोए हुए शेर की मुंह में हिरन प्रवेश नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, सर आप बताया कि विवेक जागने के बाद, सत्संग में विवेक ना होए। विवेक जागने के बाद काम कर्म जो स्वतः ही होने लग जाता है, ऐसे ही विचार में अनुभव साथ जुड़ा होता है। विवेक के साथ अनुभव जुड़ा हुआ है। विचार शाखा है अनुभव। विचार की एक शाखा है अनुभव। जैसा सत्य वैसा रंग। जैसा संग वैसा रंग। आपने बताया उद्यम से कार्य से होते विचार से। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा। इज अप बाय 50%। बहुत अच्छे। सबने इतनी सारी कोटेशंस पढ़ी होंगी ना स्कूल में, 10 से पहले जो क्लासेस होती हैं, 6ठी से लेकर 10वीं तक, इतनी अच्छी उसमें कोटेशंस, श्लोक, बातें होती हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। वो सब आप भूल गए हो, वो सब याद दिलाना पड़ रहा है। ये श्लोक भी तभी पढ़ा होगा। अब कल से डंडा रखना यहाँ पे, ठीक है, सबसे पूछा करूँगा। सब राजी है डंडा रखने के लिए? मारेंगे नहीं, डराने के लिए रखेंगे ना। तो ये शब्दी काफी है। शब्दी काफी। देह मन और बुद्धि यही परेशान करता है जब तक इनसे संबंध मिलेगा। यहाँ संबंध टूटता है ना। सत्संग में आके सब छूट जाता है। आपका
जी। उससे सुपर रहे हैं। पर आप कहीं बताएं कि आपके बारे में सब पता लग जाएगा, बस आप इतना बताओ कि आप किसका संग करते हो। किसका संग करते हो? संग का मतलब केवल बाहरी नहीं है कि इन लोगों के बारे में बात चल रही है, संग विचारों का भी है। जिस विचार का संग करोगे उसका इम्पैक्ट आ जाएगा इधर। फिजिकल मीनिंग भी हुआ, और दूसरा ये जो मन का संग, विचार का संग, ख्याल का संग, उसका भी इम्पैक्ट बराबर है। नेगेटिव एस्पेक्ट में अगर हाँ भरते हो तो इट मींस आप भी उसी तरफ जा रहे हो ना? डेफिनेटली जा रहे हो। एक आपकी किचन, डस्टबिन और अलमारी से आपके उसका पता चलता है। हाँ, चलें आपके घर सभी। दो बातें आज की बोली है कि विचार नहीं है जिसके पास, वो विचार शून्य है। हाँ, और विचार करने से विचार शून्य की अवस्था को प्राप्त होंगे। बिल्कुल ठीक। इंसान को अक्सर ट्रेनिंग उसी चीज की होती है जिसके लिए मना होती है, हाँ। जैसे शुगर का एग्जांपल आपने दिया। और विचार वाला हर बात की इंक्वायरी करता है, इसका विचार शून्य है, इसकी हालत जानवर जैसी है। दूसरे विचार के साथ जिसका भी बहुत क्लियर हुआ सिस्टम में देखना हो तो सुनो, विचार करो, फिर चलो भजन सुनाओ प्रीति, क्या ममता जी। जैसे भाव लेकर आते हैं और सब इस में रस रहते हैं। वैसी वाणी चलती है ना, कभी भी नोट कर लेना, जैसा आप भाव लेके आओगे ना वैसे ही वाणी चलेगी। एक बार ना हर शाम में वाणी चल रही थी, तो भगवान ने वाणी के दौरान बोला कि आप यहाँ पर हो सत्संग में, पर आपका मन पेरिस, लंदन, दुबई जाएगा। क्या बोला? आपका मन पेरिस, लंदन, दुबई जाएगा। तो कई योगी बड़े होशियार हैं, और बोले भगवान ने 3 शब्द, यही वाले 3 नाम क्यों लिए? जब शाम को भगवान का सत्संग नहीं था, वैसे था नॉर्मली, तो वहाँ अनाउंस किया, अरे भाई आप सभी बताओ कृपया करके कि भगवान ने 3 नाम क्यों लिए। तो 3 योगी मिले जिनका मन इन 3 शहरों में गया था। बोले मेरी बेटी रहती है, मेरा बेटा गया हुआ है, फलाना रिश्तेदार है, उन 3 का मन वहाँ गया था। तभी भगवान के मुख से क्या निकला? वही 3 नाम निकले। भगवान बोलते मैं कुछ बोलते ही नहीं है, मैंने आज तक ज्ञान का एक भी शब्द बोला ही नहीं है, ये सब आपकी भावना से ज्ञान चर्चा होती है। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है भाई साहब, आगे से मत भूलना, सामान पूरा सामान लेके आना, अंजू जी को तंग मत करना। हाँ जी, हरिओम हरिओम जी, हरिओम। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल, वाह वाह। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल, एक बार मैं तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरा शुक्र मनावा। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल, एक बार मैं तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरा शुक्र मनावा। कीते जो एहसान मेरे पे, कीते जो एहसान मेरे पे, कदे ना भुलावा, तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरा शुक्र मनावा। मेरे सतगुरु की दयाल, एक बार मैं तेरे गुण नित गावा, ओ तेरे गुण नित गावा। तुसी बिरद निभाया है, रब नाल मिलाया है, जन्मा तो बिछड़ी सी मेरी आत्मा, जन्मा तो बिछड़ी सी मेरी आत्मा। तुसी बिरद निभाया है, रब नाल मिलाया है, जन्मा तो बिछड़ी सी मेरी आत्मा, जन्मा तो बिछड़ी सी मेरी आत्मा। ओ आखिरी सांस तक रज़ा तेरी विच, आखिरी सांस तक रज़ा तेरी विच, जिंदगी
गीत गावा, तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरा शुक्र मनावा। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल, मैं तेरे गुण नित गावा, ओ तेरे गुण नित गावा। ओ हर मौज बहारा ने खिलिया गुलजारा ने, सानू कौन पुछदा सी तेरे तो बिना, हाय सानू कौन पुछदा सी तेरे तो बिना। और मौज बहारा ने खिलिया गुलजारा ने, सानू कौन पुछदा सी तेरे तो बिना, हाय सानू कौन पुछदा सी तेरे तो बिना। ना तेरे नो मिल वटियाई, ना तेरे नो मिल वटियाई, मैं जिथे भी जावा तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरा शुक्र मनावा। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल, मैं तेरे गुण नित गावा, ओ तेरे गुण नित गावा। कीते हो एहसान मेरे ते, कीते हो एहसान मेरे ते, कदे ना भुलावा तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरा शुक्र मनावा। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल, मैं तेरे गुण नित गावा, ओ तेरे गुण नित गावा। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल, तेरे गुण नित गावा, ओ तेरे गुण नित गावा। तेनू भुल जावा ना, दुख दर्द हटावा, ये जिंदगी है, हाँ तेनू भुल जावा ना, दुख दर्द हटावा ना, तेरे जई कोई किते नहीं आसरा, तेरे जई कोई किते नहीं मिलदी, हाय तेरे जई कोई किते नहीं मिलदी। बजदे सिर रखी दाता, बजदे सिर रखी दाता, मेरा दिया छावा तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरा शुक्र मनावा। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल, तेरे गुण नित गावा, ओ तेरे गुण नित गावा, ओ तेरे गुण नित गावा। कीते जो एहसान मेरे ते, खड़े होके एहसान मेरे ते, कदे ना भुलावा तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरे गुण नित गावा, ओ तेरे गुण नित गावा। मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल, तेरे गुण नित गावा, ओ तेरे गुण नित गावा, ओ तेरे गुण नित गावा। तेरा नाम ईशराई है, तेरा नाम सुखदाई है, चारी बड़ नानू गल नाल नावे तू, ओ चारी बड़ नानू गल नाल नावे तू। हो सानू भी एक कला बख्श दे, जैसे आपसे आगे बात है, सानू भी एक कला बख्श दे, सानू भी एक कला बख्श दे, सब नू हसावा तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरा शुक्र मनावा। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल, तेरे गुण नित गावा, ओ तेरे गुण नित गावा, ओ तेरे गुण नित गावा। कीते जो एहसान मेरे पे, कीते जो एहसान
मेरे कदे ना भुलावा, तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरा शुक्र मनावा। ओ मेरे सतगुरु दीन दया एक बार तेरे गुण नित गावा, ओ 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 मैं तेरा शुक्र मनावा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। ब्यूटीफुल। सच में ये द्वार ऐसा है, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से भरा। ये द्वार बहुत अच्छा है। हरिओम प्रभु, हरिओम हरिओम हरिओम। नई नई चीजें रोज सीखने को मिलती। बंद कर दो पंखा। ऐसा भी तरह जाएगा। चेयर रख लो पहले, चेयर रख लो ना इसी पे, इसी में दे, इस पे रख लो, चलो इधर रख लो। अब बैठ जाओ इस पे। प्रसाद खा के टमाटर लेके आओ, जल्दी दे दो भैया। टमाटर यूज करने वाले को यहीं बिठाया हुआ है। ज्यादा नहीं टमाटर। मैं भी दीप्ति से कहता कुछ भी सामान मंगाना हो तो मुझे फोन मत करो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, ताकि मैं भूलूं ना, देखूं। दीप्ति तो होशियार है। बाद में मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना कि तुमको, क्योंकि मैंने ये भी कहा था, ये कब कहा था, ये बता ही नहीं था। इसलिए मैसेज करो व्हाट्सएप पे। हाँ भाई साहब, हमारे घर में तो वही जब हमारे दूसरे को बोलना पड़ रहा है। हमारे घर में तो ये है, अगर टमाटर उबलेगी तो बंद कर देंगे। धनिया बाद में बताएंगे। ये तो मैसेज कराओ ना व्हाट्सएप पे, प्रूफ रहेगा कि आपने धनिया बोला ही नहीं था। दादा हम परसों सत्संग पे आ रहे थे, यही पर पहुंच गए थे बस, फिर फोन आ गया घर से, फिर बेटा सड़क पे एकदम बेहोश होकर गिर गया, जल्दी घर पहुंचे। तो ये गाड़ी चला रहे थे, ये शाम करे, मैं भी बोली नहीं, मन थोड़ा सा हलचल में आने लगा तो सिमरन पे लगी, बार बार मारने जाए बेटे की तरफ, बार बार लौट के करते घर में शाम पहुंच गई। तो भी अच्छे से तो उतरे, बच्चा भी सही था। कहने का मतलब ये भी बिखरे, ये भी गाड़ी चला के आराम से ले गए। पहले क्या अवस्था होती, अब क्या अवस्था है, बहुत फर्क है ना। उसी टाइम बिखर जाते बस। मुझे इतना फर्क है कि मैं करूं क्या। अच्छा। और बच्चों में भी पड़ रहा है, और देखो अच्छा। पता क्या कहा जी, मम्मी उसको जब थोड़ा सा होश आया, मम्मी पापा को फोन, अच्छा, वो तो पहले ही कर दिया था हमारे को। हाँ। तो हम घर पे पहुंच गए थे बड़े आराम से, फिर भी जब वो बिल्कुल हो यानी कि उसी 5-4 मिनटों में वो ठीक हो गया बिल्कुल नॉर्मल। तो कहता मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवाया हूँ, तो मैं साथ चलता हूँ। ऐसा नहीं, आप अरे वाह, आप सत्संग में चले जाओ। रियलिटी कह रहा हूँ जी, बिल्कुल ये बात कमाल है। कि आप सत्संग, बहुत बड़ी बात है ना, घर वाले ऐसी बात बोले, देखो बहुत अच्छी उस बात, टाइम पे बहुत बढ़िया। आप सत्संग में चले। लग रहा था अभी गाड़ी में बैठे भी सत्संग का पूरा असर हो रहा है, मन को भी नहीं हलचल में, मन को भी सिमरन पे लगा है। ध्यान तो देखो जाएगा, नेचुरल ध्यान तो जाएगा, पर हलचल में नहीं आओगे ना, ये फर्क है ना, बैलेंस में बने रहे ना। ध्यान तो देखो एकदम, ये आज आप गाड़ी चला रहा था मैं, हाँ। चटनी आ गया था जी मैं बिल्कुल, बस गाड़ी इधर मोड़ी नहीं थी अभी, तो फिर मैं सीधा बस सीधा लेके अच्छा। उधर से निकला। ऐसे बहू साथ से लगे रोने लगी, रोना था उसी टाइम कहा मैं कि रोना किस बात का, बच्चा तो हमने यार ठीक ठाक है, मगर खुशी मनाओ यार। हरी चटनी आई है कि नहीं? पेट वाली साइड हरी चटनी नहीं आई क्या प्रीति? नहीं, अच्छा। मुझे ये बात बहुत अच्छी है कि पहले कोई भी हलचल शुरू करो। घबराहट होती, अब ये बहुत बढ़िया बता रहे हैं, ये घबराहट बंद हो गई है। जो देखो उससे कई बीमारियां भी आपकी बचेंगी,
बाकी घबराहट से बीमारी भी बढ़ती है, एंग्जाइटी होता है, बीपी बढ़ता है, वो भी आपको ये सेव सत्संग करता में है। आके तो बहुत फर्क है ना। बहुत हो रहा था, बड़ा चल रहा था, बड़ी कोशिश करी मैं सत्संग के बजाय लगा के बीच को पीछे से हटे हुए बिल्कुल परंतु यहाँ आके फिर मन हो गया। एकदम शक्ल आगे उसी तरह आ गई, एकदम शक्ल उसी वही जाए अब मन आगे आ जाओ गुड़िया, आगे सीट खाली है। चलिए वीआईपी सीट खाली रखते हैं आगे वाली। इसलिए भजन भी लंबा कर दिया था कि कोई आ रही है डांस करने। तो सैटरडे से आप ये वीडियो डालते थे ना गुरु जी, योगा वाली, तो मन में आ रहा है गुरु जी के साथ कब ऐसे हो। वही नाश्ता वही सब। चलो बढ़िया है ना। आप शुरू करो। चाय की खुशबू आ रही है, भीनी भीनी। करो, शुरू करो, कोई आओ। हाँ, घर नहीं ले जाना, नहीं खाना। जैसे ध्यान जाता है ना हमारा अपने लल्लू पल्लू में, चलो घर ले जाते हैं, वो भी खा लेगा साथ में। मुझे पिछले साल में आपको आपकी समस्या बता दी। अब कोई घर है, कोई लोग हैं, सब लोग खुशी खुशी चेंज हो गया है ना, सब सब समय का भी रोल है ना। वो कराया कि अब हॉट एंड स्वीट भी है, हॉट एंड स्वीट चाहिए तो। बहुत अच्छी बात है कि ध्यान तो जाएगा लेकिन हलचल में नहीं। हलचल में नहीं आओगे, ध्यान जाना नेचुरल है। लेकिन हलचल में नहीं। वो आपकी हॉट एंड स्वीट है ये, थोड़ी वो तीखी और मिर्च वाली है। बहुत जल्दी हलचल होती थी, बहुत जल्दी गुस्सा आता था, अब बहुत आपकी बीमारियां भी उसी वजह से थी, अब सब बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। बीमारियों का कारण वही था, जल्दी आवेग में आना, हलचल में आना, वो सब शांत हुआ ना पहले से।